आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की एक स्पीशीज की जिसका नाम है चीर पाइन। पर उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो सीड कोट से कवर नहीं होते हैं। इनका जो बेसिक अगर आप नाम भी देखेंगे ना इसमें, तो जिम्नो जिम्नो मतलब होता है निकेड एंड स्पर्मा मतलब होता है सीड, मतलब कि जो इनके सीड होते हैं वो निकेड होते हैं। अच्छा, इनके निकेट सीड के होने से क्या होता है? देखिए, अगर जैसे हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं कि जो सीड कोट होता है उनका, उनके उनके अंदर उनके सीड के अराउंड सीड कोट होता है। उस सीड कोट के होने से होता क्या है कि उन्हें मिलती है प्रोटेक्शन बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से, और जब ग्रोथ पीरियड आता है तो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। पर जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं है, इसीलिए इन्हें डिसएडवांटेज मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने प्लांट वापस आए स्पीसीज पे, चीर पाइन पे, तो चीर पाइन क्या होते हैं? चीर पाइन आपके कॉनिफर्स होते हैं। कॉनिफर्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो अपने सीड्स को अपने कोन्स के अंदर रखते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इन्हें इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है कि सीड को तो होता नहीं है, तो ये कोन्स के अंदर रखते हैं। कई और भी स्पीसीज हैं जो अलग अलग मेथड यूज करती हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये कोन्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर हम हैबिट की बात करें, हैबिट क्या होती है? हैबिट होती है किसी प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किस तरह दिख रहा है वो। अच्छा, अगर हम बात करें अपने पाइनस की, तो चीर पाइन की, तो इसमें जो हैबिट होती है वो होती है एक्सकरेंट हैबिट। अच्छा, हैबिट कितने टाइप की होती हैं ये क्वेश्चन होता है, तो हैबिट होती है 3 टाइप की यूजुअली प्लांट में: डेलिक्वेसेंट, कॉर्डेक्स और एक्सकरेंट। अच्छा, डेलिक्वेसेंट क्या होता है? जैसे ये आप बनियन ट्री देख रहे हैं ना, ये और ये वाला प्लांट, इनमें किस तरह की हैबिट होती है? इनमें डेलिक्वेसेंट हैबिट होती है। और जैसे आप इसको देखें अपने चीर पाइन को, तो ये बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसा दिखता है। क्रिसमस ट्री और पाइन, इनकी कैसी हैबिट होती है? इनकी आपकी एक्सकरेंट हैबिट होती है। अच्छा, एक और हैबिट होती है कॉर्डेक्स, वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी कोकोनट्स में। अच्छा, अगर आप अच्छा अब इसको देखते हैं तो दूर से क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ लीव्स ना। तो चलिए लीव्स को एक बार एक और थोड़ा अच्छी तरह देख लेते हैं। अच्छा, तो इसकी जो लीव्स होती हैं ना, वो होती हैं निडल शेप। अच्छा, निडल शेप होने का रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्लांट्स ना यूजुअली बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं, जैसे विंटर्स में जो जहाँ पे बर्फ़ पड़ रही होती है उस एरिया में। तो वहाँ क्या होता है, क्योंकि वाटर की काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी हो जाती है, उस वजह से इन्हें वाटर को होल्ड कर रखना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। अच्छा, उ और होल्ड करने में हेल्प क्या करता है? इनकी जो निडल शेप स्ट्रक्चर है वो। क्यों? क्योंकि निडल शेप होने की वजह से, और अगर जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करते हो ना बॉटनी में, तो आप देखते हो कि इनकी लीव्स ट्रायंगुलर इन शेप होती हैं, ठीक है? और उससे होता क्या है? उससे इनका सरफेस एरिया वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया रिड्यूस होने से क्या होगा? उससे वाटर का इवैपोरेशन रेट घट जाता है। अगर आप नॉर्मल एग्जांपल ही देखें ना, कि अगर आप एक थाली में रख लें कुछ चीज़ और फिर आप ठंड और छोड़ दें और एक थोड़े से ग्लास में, तो आप देखेंगे थाली वाली चीज़ जल्द ठंडी। सिंपल लॉजिक है। उस तरीके से जिसका सरफेस एरिया जितना कम होगा, उतना उसमें रेट ऑफ इवैपोरेशन भी कम होगा। अच्छा, पाइन में 2 तरह की लीव्स पाई जाती हैं। कैसी? स्केल्स लीफ और आपकी निडल। स्केल्स लीफ यूजुअली साइप्रस में पाई जाती है, और निडल लीफ पाइन में और फिर में पाई जाती है। अच्छा, इसकी लीव्स 3 मतलब पेयर्स में पाई जाती है। कैसे? कि आपका जो लीव्स होती है वो एक पेयर में 3 लीव्स होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये 3 इन पेयर्स है। जैसे जैसे ये ना, ये हाँ पर्टिकुलर, ये देखिए, ये है ना मेरी उंगली के पास, ये देखो 3 लीव्स है ना। हाँ, 3 लीव्स एक पेयर में, इसे हम कहते हैं फेसिकल्स। इस कंडीशन में फेसिकल्स होती हैं ये। ओके, अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका लीव्स का, कि इसकी लीव्स एसिडिक इन नेचर होती हैं। मतलब कि इसकी लीव्स जहाँ पर भी गिरती हैं वहाँ पर कोई भी अदर वेजिटेशन नहीं हो पाती है। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा और होती भी है तो बहुत ही कुछ स्पेशलाइज्ड क्रॉप होते मतलब प्लांट होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं। अच्छा, अगर इसकी स्टेम की बात करी जाए तो इसकी स्टेम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है,
और इसे काफ़ी सपोर्ट करती है। अच्छा, इसकी जो पाइन होते हैं इनमें कई तरह की स्टेम्स पाई जाती हैं। जैसे अगर आप बात करें तो यूएसए में एक पाइन पाया जाता है, लॉन्ग लीफ पाइन। उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है वो, क्योंकि बहुत लंबे भी होते हैं। वो आपके आई थिंक 200 फीट तक चले जाते हैं, और वो ना वाइल्ड फायर में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं उस प्लांट को। थोड़ी एक अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक है उनमें, रेसिस्टिविटी टुवर्ड्स फायर। अगर हम इसके कोन्स की बात करें तो वो आपके ओवेडियन शेप होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरह से। अच्छा, स्टिफ स्केल होती है उनके ऊपर, जिससे वो सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में होता कंडीशन होती है वो मोनोशियस कंडीशन होती है। मोनोशियस मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, पर अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है इनमें। इनमें फीमेल होती है वो अपर साइड में पाई जाती है, और मेल्स लोअर ब्रांचेस में पाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, इसकी ब्रांचेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया कि इसकी ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि विंटर होता है ना, तो जैसे हाई विंटर्स होते हैं तो उनमें बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरती है, तो उसकी वजह से अगर बर्फ़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो इनकी ब्रांचेस टूट सकती हैं। तो इस वजह से इनके जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। उस वजह से अगर बर्फ़ गिरती भी है तो वो बेंड होते हैं और तुरंत सीधे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अगर मैं इसको इससे बेंड करूँ, और ये देखिए, है ना? ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। और अच्छा, अगर हम इसके चलिए, हमने इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब इसकी बात करें नेचुरल हिस्ट्री की, तो नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो इसको इंडिया में ढूँढा था स्कॉटिश बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। तो उनके नाम पे पड़ गया है पाइनस रॉक्सबर्गी। अच्छा, इन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी भी कहते हैं। हो सकता है कहीं बुक्स में कुछ और लिखा हो, बट इतना ही सपोज कर लीजिए। अच्छा, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने इस बात करी ना कि ये काफ़ी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं आपके माउंटेन, जहाँ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे। तो माउंटेन्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तिब्बत, भूटान, कुछ जो अफ़गानिस्तान है बर्फ़ वाला इलाका, और जहाँ ठंड पड़ती है, पाकिस्तान का कुछ इलाका जहाँ ठंड पड़ती है वो। अच्छा, अगर हम इसके प्लांटेशन की बात करें कि आप इसे कैसे प्लांट कर सकते हैं अपने घर पर या फिर कहीं पर भी, तो आप ना, इसका जो बेस्ट सीज़न होता है वो होता है लेट विंटर्स। लेट विंटर्स में इसे बिफोर राइपिंग ऑफ सीड, मतलब जो सीड होता है वो राइप ना किया हो। अच्छा, और अगर बात करें तो इसका पानी की बात करें, वैसे आप कैसे देते हैं वाटरिंग के लिए, तो उसमें आप इसे, अगर यंग प्लांट है तो आप इसे वीकली दीजिए, और अगर अडल्ट है तो आप मंथली दे सकते हैं। अच्छा, इसे जैसे हम बात करी, इसे ग्रो कब करना है, ग्रो कैसे कर सकते हैं, तो उसमें क्या करिए आप कि सबसे पहले आप इसे नॉर्मल जैसे सीड ग्रो करते हैं उस तरह से। उसके बाद ये जब 11 से 25 इंचेस तक बढ़ जाए तो आप इसे कहीं पर भी अपनी परमानेंट प्लेस पे, इसकी जहाँ पे आप ग्रो करना चाहते हैं वहाँ पे इसे लगा दीजिए और फर्दर ग्रो होने दीजिए। अच्छा, और हाँ, एक बात का याद रखिएगा कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा स्पेसियस होते हैं। मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एरिया लेते हैं, तो आप इससे किसी भी ऐसी प्लेस में ना लगाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो या फिर ये ग्रो ना कर पाए। अच्छा, और हाँ, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉट और उससे रेस्ट्रिक्ट होते हैं, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हें की कंडीशन ही इस तरह से होती है। अच्छा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसकी वजह से हम ह्यूमन इसे यूज़ भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर पाए जाते हैं कई तरह के एसेंशियल ऑयल्स, रोजेंस। अगर ऑयल्स की बात करें तो इसमें टर्पेंटाइन पाया जाता है, जिसे आप नॉर्मली तारपीन का तेल कहते हैं हम लोग। उसका बहुत जगह यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्रीज़ में, आपका पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और भी कई तरह के यूजेस हैं इसके। मसाज के काम आता है, एंड आपके मेडिसिनल यूजेस हैं इसके, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काम आता है ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, रेज़िन होता है, ग्लू जो आप देखते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं गोंद, उस तरह का। और भी कई तरह की चीज़ होती हैं उसके अंदर, मिल्क होता है, उसको भी रेज़िन लोग कहते हैं, उस तरह की चीज़। तो वो तो वो ना वाटर प्रूफिंग काम आता है,
और आपके जो वुड के अंदर जो भी आपके डिके होता है उसको बचाने के काम में आता है। अच्छा, और भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आयुर्वेदा में ना आयुर्वेदा में कहते हैं कि ये एंटी आपका डायबिटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है। कि हम लोग जानते हैं जैसे कि जो इंसुलिन लेवल होता है अगर वो बढ़ जाए तो शुगर का लेवल घट जाएगा। बॉडी में इंसुलिन बढ़ाना होता है क्योंकि हम साइंटिफिकली देते हैं ना लोगों को, पेशेंट को इंसुलिन दे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज हैं इसके। वुड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ये, आपके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है ये, और कई तरह के हाउस बिल्डिंग, बोट बिल्डिंग होता है। स्पेशली अगर आप, जैसे हम बात करें ना कि लॉन्ग लीफ पाइन, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसकी स्टेम होती है, तो इजीली कंस्ट्रक्शन में बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है। और एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं लोग। और इसके जो, अगर आप लीव्स की बात करें, क्योंकि इसकी लीव्स बिल्कुल निडल शेप की होती है ना, तो इसे लोग झाड़ू की तरह होते हैं। अच्छा, प्लांट्स के बेसिक डिस्क्रिप्शन लाता रहूँगा। थैंक यू।